Hi everyone, hope you are doing well and welcome to this video. I'm really sorry that I'm posting this video very lately. I know it is important to you, but the fact is that I was also busy with my own stuff, so today I get some time to making this video just for you. In this video, I'm gonna share the information which related to तेजपुर यूनिवर्सिटी और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है मैं उसी को ही डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। बात करते हैं कोर्सेज की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफर करता है। पहला जो कोर्स है आईटेप विच मीन्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड ही अवेलेबल है। बीए बीएड तेजपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है और उनमें से भी ओनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन्हीं 3 डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीएससी बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं। देन आता है आपका एमए इन एजुकेशन, बीएड 2 इयर्स वाला, एमएड एंड पीएचडी। सो आप कैसे इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 ही एग्जाम है जिसके थ्रू आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है सीयूईटी जो आपका होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और दूसरा जो होता है तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि टीयूई होता है। और टीयूई का जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है वो अराउंड अप्रैल या मई मंथ में स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए फिलहाल बहुत टाइम है। लेकिन सीयूईटी का जो फॉर्म फिलअप वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसका लास्ट डेट 14 जनवरी है। अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो प्लीज आपके अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेज पे आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो यूजी कोर्सेज हो या पीजी कोर्सेज हो, प्लीज जाके अप्लाई कर दीजिए टाइम रहते ही। अभी बात करते हैं पेपर कोड के बारे में। पेपर कोड अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में 2 ही पेपर को अलाउ किया जाता है। पहला जो होगा आपका COQ P04 और दूसरा है COQ P06। P04 होगा अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जो है उसमें सेलेक्ट करना होगा। अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपको P06 सेलेक्ट करना है। तो जब भी आप अप्लाई करो तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि आप कौन सा पेपर कोड अप्लाई कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि तेजपुर में ऐसा भी हुआ है कि लोग दूसरे पेपर कोड सेलेक्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद अप्लाई करने जाते तो अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो कोर्सेज है ही नहीं, वो पेपर कोड है ही नहीं तेजपुर यूनिवर्सिटी में। सो तेजपुर यूनिवर्सिटी में ओनली COQ P04 एंड COQ P06 ही है। तो जब भी आप अप्लाई करो तो प्लीज बी केयरफुल। और अगर आप एमएड में अप्लाई करें, एमएड, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया आपको होना चाहिए, कि बहुत लोगों ने ये पूछा है कि हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, बहुत लोग कंफ्यूज भी है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने बीएड कंप्लीट किया है तो आप एप्लीकेबल हो, और अगर आपने डीएलएड भी कंप्लीट किया है तो आप एप्लीकेबल हो। तो ये 2 कोर्स अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया है तो आप एमएड में इजिली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। अभी बात करते हैं टोटल इंटेक की। सो आईटेप में जो है अराउंड आई थिंक 30 सीट्स रहता है, मुझे जितना पता है। एंड देन बीएड में आपका 63 रहता है टोटल सीट्स। उसमें से 30 सीट्स जो होता है वो साइंस स्टूडेंट के लिए होता है और आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए 33 होता है। देन एमएड में आपका टोटल इंटेक होता है 50 एंड देन एमए एजुकेशन में आई थिंक 38 to 40 सीट्स रहता है तेजपुर यूनिवर्सिटी में। और एक बात है जो मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, तो किसी ने मुझसे पूछा है कि दी अगर मैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में अप्लाई करता हूँ और देन मेरा सिलेक्शन के बाद उससे पहले अगर मेरा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका वैलिडेशन खत्म हो जाए तो क्या मैं ओपन कैटेगरी में चला जाऊंगा, क्या मेरा एडमिशन तब जनरल के थ्रू हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुमने ओबीसी एनसीएल के थ्रू अप्लाई किया तो आपको ओबीसी एनसीएल के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। आप जनरल कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ओपन कैटेगरी में आपको तब मिलेगा अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आप ओपन कैटेगरी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते। अदरवाइज आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका वैलिडेशन रहना चाहिए। फिलहाल तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर उसका वैलिडेशन नहीं भी होता है आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसमें आपका पूरा वैलिड जो सर्टिफिकेट होगा वो चाहिए। तो उसके लिए जो रिन्यूअल जो होता है तो वो आप टाइम रहते ही कर लीजिएगा। ओके, बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि दी आपके अकॉर्डिंग कौन सा एग्जाम देने से ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम तेजपुर यूनिवर्सिटी में एमएड और बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगी दोनों एग्जाम देना है आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि अगर जस्ट इन केस अगर आपका सीयूईटी के थ्रू नहीं होता है तो आप टीयू के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा एग्जाम देना है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप दोनों एग्जाम ही दे दो, क्योंकि दोनों एग्जाम जो है ना, मतलब सीयूईटी और टीयूई दोनों ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। सिर्फ एमसीक्यू ही आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा नहीं, और हाँ नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बाकी अदरवाइज आप देख लो आपको जो ठीक लगे।
सो साथ में नीहू के बारे में भी बोल देती हूँ। बहुत लोगों ने पूछा है कि दी नीहू में बीएड है कि नहीं। सो नीहू में बीएड नहीं है, नीहू में सिर्फ आईटेप है। बीएससी बीएड भी है और बीए बीएड भी है। देन उसके बाद एमए इन एडुकेशन, एमएड और पीएचडी प्रोग्राम है। और इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सीयूटी के थ्रू ही होता है। अदर कोई भी एग्जाम नीहू खुद से कंडक्ट नहीं कराता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सीयूटी के थ्रू ही इधर अप्लाई कर सकते हो। और एमएड का जो टोटल इंटेक है, सीट्स है, वो टोटल 50 होता है एंड एमए के लिए होता है 48। और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो। ओके, सो ये था टीचर यूनिवर्सिटी और नीहू का इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बीएड एंड एमएड। मुझसे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी का मैंने आंसर दे दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आरआई के बारे में बोलूंगी, जो कि होता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उसमें भी आप बीएड और एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो वीडियो जो है वो मैं अलग से पोस्ट करूंगी और उसी वीडियो में ही मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि वो कौन सा गाइड बुक्स, वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस के लिए, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।